अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। फिजा अली ने बड़ा डिसअपॉइंट किया जी। अपने चैनल की टीआरपी, अपनी टीआरपी की खातिर आप दो लोगों की जिंदगी खराब कर देंगे। मैं ये तवक्को ही नहीं रखता था फिजा अली से। बड़े ही अजीबोगरीब काम किया इन्होंने हारिस कोखर और नबिहा अली खान की शादी के इस केस के अंदर। आप देखें कि आपने इतना जज्बाती होकर उन्हें यह कहा कि आप मुझे अपनी अम्मी समझो, मुझे अब्बू समझो, मुझे अपनी बड़ी बहन समझो, आप मुझसे शेयर करो। आप लाइव बैठी हुई, आप बहन होती हैं, आप कहती हैं मुंह बंद करो नबिहा, इधर ना ये बात करना। ये मीडिया प्लेटफॉर्म है, दुनिया देखेगी, तमाशा बनेगा। मर्द है, ईगो में लेगा बात। वो उसके वालिदैन पे बात कर रही है, वो उस घर के सिस्टम के बारे में बात कर रही है। ठीक है, वो जिस सिचुएशन से सफर हुई है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे। हमारी दुआ है कि क़यामत तक जब तक ये जिंदा है इस रिश्ते में बंधे रहें। लेकिन आपका किरदार नहीं अच्छा रहा इसमें। आप उसे अच्छा, आप मुझे और बताओ आप क्या पूछना चाहती हैं उससे। वो कह रही है नहीं मैं इधर अब बस करती हूँ। नहीं, आप और बताओ। आप जाके उसे गले लगा के आपने उसे रुला दिया और वो सारा आपने सीन क्रिएट कर दिया। इसमें मैं समझता हूँ हारिस कोखर की जो स्टेटमेंट थी वो फिर भी सेंसिबल थी, वो फिर भी उसने कुछ बातें की। दो लोग जो साथ रहते हैं वो एक दूसरे को के पोल खोलना शुरू करें तो वो पता नहीं कहाँ तक बातें जाती हैं। हारिस कोखर ने सेंसिबल ये बात की है। अच्छा, इनके असल मसले पर भी मैं थोड़ी सी बात जरूर करूंगा कि इन दोनों में असल इशू क्या है, जो मुझे लगता है उस पर भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले फिजा अली, आपने हर मुमकिन कोशिश की कि ये शो की टीआरपी आ गई। आपका रमज़ान का सबसे बड़ा शो हो गया, चले मान लिया, लेकिन दो लोगों की ज़िंदगी है। आप कैसे कह रही हैं कि मैं सपोर्ट करूंगी, चैनल सपोर्ट करेगा, हम साथ करेंगे। ये चीज़ों में चैनल सपोर्ट नहीं करते, इन चीज़ों में लोग सपोर्ट नहीं करते, बल्कि लोग जितने निकलते हैं इस रिश्ते से, ये रिश्ता उतना अच्छा जुड़ता है, उतना अच्छा चलता है। जितने लोग इसमें, आप मेरे शो पे बुलाएं, इधर ही बात होगी। भाई खुदा को माने, मीडिया के चैनल्स पे बैठ के लोगों के घरों के फैसले होते हैं क्या? और आप जो फैसला कर देंगी इस लाइव शो में बैठ के, वो हारिस के वालिदैन भी मान लेंगे, उसके बहन भाई भी मान लेंगे। ये कतई नहीं होता। तो बड़ा दुख हुआ कि इसके अंदर बड़ा अजीबोगरीब सा किरदार रहा और इस किरदार में यही नज़र आया कि जैसे आपको एक टीआरपी चाहिए थी, आपने नहीं देखा कि ये आगे उसके साथ बनेगा क्या। और डॉक्टर नबिहा को भी मेरे नुक्ता नज़र से इस तरह पब्लिकली बैठ के बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर ये स्क्रिप्ट भी था ना तो भी नहीं करनी चाहिए थी। स्क्रिप्ट भी होता है बाज़ औक़ात, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस केस में ऐसा हो। अच्छा, अब मसला क्या है? विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं दोनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, दोनों को मिला हूँ। नबिहा मेरी बहनों की तरह है, हारिस मेरे भाइयों की तरह है। मैं हारिस के घर बैठ के, हारिस के साथ उनके घर बैठ के खाना खा कर आया हूँ। मैं डॉक्टर नबिहा के साथ उनके ऑफिस में, उनके क्लिनिक में उनके साथ पॉडकास्ट करके उनके साथ बैठ के खाना खा कर आया हूँ। तो आई नो देम। अब होता क्या है, आप ये समझिएगा कि इसमें हारिस अपनी वीडियो में बात कहते हैं कि भाई वो चाहती हैं कि हर जगह वो मेरे साथ हों। ऐसा हो नहीं सकता, मैं काम करता हूँ, मैं कारोबार करता हूँ। और जो शक का एलिमेंट है वो उनमें पाया जाता है। वही बात डॉक्टर नबिहा भी कहीं ना कहीं कहती हैं कि मुझे अटेंशन नहीं मिलती। तो अब ये देखिएगा कि ये गैर मामूली केस है ये शादी का, जिसमें दोनों पब्लिक फिगर्स हैं, दोनों की सेम फील्ड है और दोनों की मसरूफियात ज़मीन से आसमान तक होती हैं। आम इंसान की ज़िंदगी नहीं है। मिसाल ले लें, अगर मेरे केस में आप बात करें तो मेरी मसरूफियात ज़्यादा हैं, लेकिन मेरी बीवी एक आम औरत है, वो उसकी कोई और मसरूफियात नहीं है, तो हमारा बैलेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों लोग मसरूफ़ लोग हैं, तो इनका बैलेंस होना प्रोफेशनल फील्ड के अंदर, ये मैं समझता हूँ कि अगर मैंने कोई बेहतरीन कपल देखा है, अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह उन्हें हमेशा साथ रखे, वो है डॉक्टर आफान और उनकी बेगम। वो लोग बड़ा बेहतरीन इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और भाभी भी ज़्यादा बिजी होती हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को अच्छे से हैंडल, और ये रेयर केसेस होते हैं। ऐसे केसेस में अब मसला क्या है कि आप ये देखिएगा, आज से शायद 2 साल पहले की बात होगी, 1.5 साल पहले की बात होगी, डॉक्टर नबिहा अली खान के साथ जब मैंने पॉडकास्ट करनी थी, उनके क्लिनिक में हम मिले, तो उस वक्त भी हारिस उनके साथ थे। हारिस ने ये चीज़ शादी से पहले से डेवलप कर रखी है। ये प्रोफेशनली एज ए टीम काम करते थे ना, पहले भी साथ में काम करते थे। हाईली प्रोफेशनल डॉक्टर नबिहा, और वो उनके साथ, जाहिर है कि वो उनको असिस्ट करते थे हर काम में और उनके साथ होते थे। तो उस वक्त भी जब मैं डॉक्टर नबिहा को पॉडकास्ट कर रहा हूँ, हारिस साथ थे। और सारे दोस्त जो मीडिया की फील्ड के हैं वो जानते हैं कि इससे, इनकी शादी से पहले भी हारिस के साथ हर जगह हमने डॉक्टर नबिहा अली खान को देखा है। अब हारिस ने अब शादी कर लिया और हारिस कहे कि नहीं अब आप घर बैठ जाए, मैं बाहर जाके काम करूँगा, तो ये मैं समझता हूँ कि एक नुक्ता है जो बातचीत करने से ठीक हो सकता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हारिस
बड़े दिल का लड़का है डॉक्टर नबी, अब बड़ी समझदार है। इस एक नुक्ते को इन्होंने फिगर आउट करना है कि अब कैसे वर्कआउट करेगा, कि पहले तो वो हर जगह साथ होते थे, अब अगर नहीं होना तो वो क्या रीजनिंग है। इतनी सी बात है, इसको मेरा ख्याल है कि मीडिया के ऊपर उछालना और फिर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करना, ये बड़ी गैर मुनासिब बात है। और लोगों को आपने मौका दे दिया एक दफ़ा फिर कि वो आप पे तनकीद करें। आप सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं रमज़ान का सबसे पहला ड्रामा आ गया जी, और इस तरह की बातें, और पता नहीं कैसी कैसी तनकीद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये आप लोगों को सिखाते थे। खुदा रहा किसी के ज़ाती रिश्ते पर ऐसे कमेंट ना किया करें। अगर मैं आज इस पे वीडियो बना रहा हूँ तो ये एहसास रहे मेरे दिल के अंदर कि ये रिश्ता खुदा ना खास्ता कभी भी ना हो ऐसा कि कभी अगर ये टूटे तो उसमें मेरा कोई किरदार ना हो इस वीडियो का। हाँ, अगर जुड़े दोबारा वापस तो मेरा किरदार होना चाहिए। हमें पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए, लोगों को जोड़ने की बात करनी चाहिए, तोड़ने की नहीं।